मंत्र है, चाहे कोई यंत्र है, चाहे कोई तंत्र है, चाहे कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्यनेम, चाहे कोई परिक्रमाएं, चाहे कोई कुछ भी, सब धोखा ही है। असल क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही असल है। उसी स्वरूप को जानना तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम बड़े बड़े करोड़पति बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़ा जपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े तपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े ब्राह्मण बन के दुनिया से चले गए, तुम हठ योगी, प्राण योगी, तुम राजयोगी बन के चले गए। जन्म बर्बाद हो गया तुम्हारा, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम आत्म ज्ञानी बन के नहीं गए, तुम अपने स्वरूप को जाने बिना चले गए। और जो अपने स्वरूप को जाने बिना चला जाता है उसको नाना प्रकार के स्वरूप मिलेंगे। यानी जो अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता उसे बार बार इन शरीरों में आना पड़ता है। शरीरों का मोह टूटता नहीं है। अंत समय मृत्यु का आता है तो शरीर की कामना करने लग जाता है, जीने की इच्छा करने। अमर है लेकिन जीने की इच्छा करके बैठा है। अरे तू ना भी इच्छा करेगा तब भी जीना पड़ेगा। अमर है लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर साहब यहाँ पे हमें हमारे स्वरूप से जोड़ने आते हैं। और जो लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र जपवाते हैं, मंत्रों पे ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करके इन सबसे छुड़वाने आते हैं। यानी कबीर साहब जितने भी जपी तपी सन्यासी हैं इनसे हमें दूर करने आते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। देखो जप और तप दोनों का खात्मा कर दिया, दोनों को मना कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जप और तप करने वाले नरक में जाते हैं। नरक में कैसे? वाणियां कहती हैं, तपो राज राजो नरकम। यानी तपस्या करने से राज मिलता है, और राज करने से, क्योंकि राज कर रहा है तो गड़बड़ तो करेगा, उसके बाद नरक मिल जाता है। तो भाई इनडायरेक्टली आपको जप और तप कहां लेके जा रहे हैं? नरक में। कबीर साहब जप और तप भी छुड़वा देते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो भाई साधो जो है ना, ये सबसे बड़ा भेद है। आपको हर वाणी में मिलेगा, कबीर साहब की आपको हर वाणी में मिलेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। दुनिया सोचती शायद साधुओं को सुना रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शायद साधुओं को बता रहे हैं ये वाणियां, जबकि ऐसा नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो का मतलब है साधो, यानी तीर से निशाना साधो। कहां के लिए साधो? सत्य के लिए साधो। यानी जो तुम्हारा ध्यान रूपी तीर है, ये कहां के लिए साधना है? सत्य के लिए साधना है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्म देव ही, ये आत्मा ही सत्य है। जीवात्मा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जन्म और मरण में फंसी पड़ी है। शरीर धारण कर रही है, छोड़ रही है, धारण कर रही है, छोड़ रही है, फंसी पड़ी है, बंधन में है। सत्य कभी बंधन में नहीं रहता। तो इसीलिए बोला बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और क्या वो झूठे आपने जो न छुड़ाए पीर। यानी जब तक इसे कोई छुड़ाने वाला नहीं मिल गया, कौन? पीर, तब तक ये छूट नहीं सकती। और पीर कैसे छुड़ाता है? वो ऐसे नहीं छुड़ाता कि आया और तुम्हें साथ लेके चला गया। उसका छुड़ाने का अंदाज बड़ा अलग है, काल से बचाने का अंदाज बड़ा अलग है।
कैसे है? कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेट उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। यानी काल भगवान से बचने का एक ही रास्ता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या रास्ता है? अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। यानी जब गुरु की दया हो जाएगी तो वो तुम्हें चुंबक की तरह खींच देगा, और चुंबक से जब खींचेगा तब वो चाल कौन सी कहलाएगी? विहंगम चाल। परमात्मा ऐसे नहीं खींचेगा तुम्हें कि पहले तुम गणेश जी के लोक में पहुंच गए, वहां तुमने अपना किराया भाड़ा दिया, हर्जाना दिया, ऋण दिया, फिर तुम ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, वहां तुमने ऋण दिया, फिर तुम विष्णु जी के, फिर तुम शंकर जी के, फिर तुम दुर्गा जी के लोक में पहुंच गए। ये रुक रुक के जाने वाला जो चाल है, ये विहंगम चाल नहीं है भाई। विहंगम चाल क्या है? कभी चुंबक और लोहे को आमने सामने कर देना, छोटी छोटी पिन होती है लोहे की, रख देना जमीन पे, और ऊपर बड़ी सी चुंबक लगा देना। देखते हैं किसकी को ऋण देती जा रही है, कहां कहां रुक के ऋण देगी? नहीं देगी, कोई ऋण नहीं देना पड़ेगा। ऐसा खींचेगी सब भूल जाओगे, और सीधे विहंगम चाल से अपने मालिक के घर पहुंच जाओगे। इसी को पूर्ण संत की चाल कहते हैं। और अधूरे की चाल, बकरी की चाल, मछली की चाल, चींटी की चाल, इससे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए साहिब ने बताया, कहते कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैर और पांव में टीके पिपीलिका और पंडित राधे बैठ। कहते चींटी की चाल से नहीं पहुंच सकते वहां पे, मकड़ी और मछली से भी नहीं पहुंच सकते। किससे पहुंचेंगे? विहंगम चाल से, डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। इसी को साहिब ने समझाया, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। तारी यानी चाबी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जैसे दरवाजा खुलेगा, माना जेल का दरवाजा खुला तो सामने क्या है? आजादी। सामने आजादी है। दरवाजे पे पिताजी आए तो जैसे दरवाजा खुलेगा सामने कौन है? पिताजी। इसी प्रकार कबीर पंथी का जब दरवाजा खुलेगा तो सामने कौन मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? खुले कपाट शब्द झनकारी। ये है परमात्मा, ये शब्द झनकार ही परमात्मा है। गरीदासी महाराज समझा रहे हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये है परमात्मा, लेकिन इसको कोई जानता नहीं। लोगों को कौन सा परमात्मा चाहिए? हाथ पैर वाला, कंधा पीठ वाला, सिर पैर वाला, लेकिन खुदा वाला, ऐसा परमात्मा चाहिए लोगों को। ये परमात्मा नहीं है, शरीर है, ये देह है, ये आंख बाल खाल गाल हाथ पैर शरीर है। ये तो आत्मा भी नहीं है, जीव भी नहीं है, शरीर है ये। और बातें चल रही है परमात्मा की कि परमात्मा का बहुत सुंदर चेहरा है, परमात्मा के बहुत हष्ट पुष्ट हाथ पैर है। कोई चेहरा नहीं है परमात्मा का, कोई अंग नहीं है परमात्मा के, कोई काया नहीं है परमात्मा की। समझ लो, वो देहातीत है, यानी देह से परे है। वो कायातीत है, वो इंद्रियतीत है, वो मायातीत है, वो शब्दातीत है, वो मनोतीत है, यानी हर चीज से परे है। तुम उसको कैसे मान सकते हो काया माया में? लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आती। नानक साहब समझा रहे वाणी में, रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और ते ही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न।
जिस पर मालिक की दया हो जाती है, समझो उसका पक्का है, मुक्त होना पक्का है। लेकिन कैसे? वो एक गुरु धारण करके आ जाते हैं जीव को जगाने के लिए, वो साधु बन के आ जाते हैं जीव को जगाने के लिए। तो कह रहे प्रभु के अपार कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते जब असली दया होगी मालिक की, तो वो क्या करेंगे? एक साधु तुम्हारे जीवन में ला देंगे। साधु का मतलब ये नहीं कि भगवा चोला पहनने वाला साधु, हरा चोला पहनने वाला साधु, सफेद कपड़े पहनने वाला साधु घड़े घूम रहे हैं यहाँ पे और घड़े जेलों में बैठे हैं। ये साधु कौन है? जो साधना जानता है वही साधु है। जिसको पता है कि निशाना कहां लगाना है, वही साधु है। ये मंत्र जपवाने वाले साधु नहीं है, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ कराने वाले ये साधु नहीं है, ये हवन लेके चढ़वाने वाले ये साधु नहीं है। समझ जाओ ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी है। साधु कौन है? जो जानता है कि सूरत को कहां साधना है, क्योंकि सूरत फंसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर। सूरत बाण में स्थिर करो। स्थिर यानी एक जगह रोक दो उसको। जब तुम निशाना लगाते हो तो क्या करते हो? हाथ हिलना होता है, निशाना कभी नहीं लगेगा। हाथ को रोक लेना है, क्योंकि हाथ रुक गया तो समझ लो तीर भी रुक गया। और हाथ हिल रहा है तो तीर भी हिल रहा है, नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं सूरत को कहां साधना है? सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर की। कहां पे? उस शब्द गुरु के चरणों में साधना है। तो जब शब्द गुरु की बात आ गई, जब शब्द गुरु का भेद खुलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुरु शब्द भेदी गुरु है, शब्द पारखी गुरु है, और कौन सा गुरु गुरुआ है। गुरुआ साहिब समझा रहे हैं बारी में। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक कौड़ी में 50 गुरु मिल जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, तंत्रों मंत्रों में उलझा पड़ा है, माला फेरने में लगा पड़ा है, खुद भी और चेलों को भी लगा रखा है। अपने रूप की खबर नहीं, ये अपने स्वरूप को नहीं जानते और शिष्यकरण की आस। चेले बोलने लगे हमारी 1 करोड़ संगत है, हमारी 10 करोड़ संगत है, हमारी 100 करोड़। जितनी संगत बना ली है ना, उतना ही मरने का इंतजाम पक्का करवा लिया तुमने। अब ये 1 करोड़ संगत क्या करेगी? समझा रहे हैं कबीर साहब, चीटी बनेगी, चीटी चीटी बन जाएगी ये। और तुझे क्या बनेंगे? अजगर। समझा रहे हैं साईं। अरे ये झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए, तोड़ तोड़ के खाए। यानी अगर ये गुरु परमात्मा के जीवों का ये अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं तो बचेंगे वो भी नहीं। याद रखना इस बात को, उनके बस की बात नहीं है कि बच जाएं, क्योंकि कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर समझा रखा है। क्या कहते हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना। नाम ले लो पैसा दे दो, नाम ले लो पैसा दे दो। 5-5 हजार रुपए की पर्ची काट देते नाम दीक्षक की। गुरु जी से नाम लेना है 5,000 रुपए दो, गुरु जी से नाम लेके जोत जलानी है 2100 रुपया दो, कोई पाठ करवाना है 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, लाख रुपया दो। लाख लाख रुपए का पाठ करते हैं ये भगवान के नाम पे। बताओ गरीब आदमी कैसे देगा? एक कचरा चुगने वाला आदमी
कब लाख रुपया देगा, कब सात शब्द मिलेगा उसे? एक सात शब्द देने का 1 लाख रुपया है, बताओ। वो तो बेचारा कर्जे में डूब जाएगा। और ऑप्शन भी देते हैं, कहते हैं नाम दीक्षा ले जाओ, 1 लाख रुपए का संकल्प कर लो, यानी देना पड़ेगा। अब LIC की किस्तों की तरह जमा कराते रहो और बीच में बात निकल गए, फिर 84 में आते चलो, क्योंकि कर्जा लेके मरोगे तो आना पड़ेगा। तो ये गुरु को और बंधन में डाल के चला गया, कर्जदार बना के रख दिया इसने हमें। उस ऋण तो चुकाना था, यहां आम आदमी का ऋणी बना दिया, बताओ। तो ये सब अज्ञान है मेरे भाई। इस अज्ञान को जितनी जल्दी हो सके त्याग दो और सत्य ज्ञान को पकड़ो। सत्य ज्ञान क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अचल है। ये आत्मा सत्य है, सत्य सनातन है। ये बात समझ में नहीं आती है। 1 लाख रुपया देके पाठ करवाना समझ में आ गया, घी जला के खड़ी बत्ती का आग लगाना समझ में आ गया, ये माला भेद के मंत्रों का जाप करना समझ में आ गया, लेकिन उस आत्म तत्व को जानना ये इनके समझ में नहीं आया। उस परम तत्व का ध्यान करना ये इनके समझ में नहीं आया। और कबीर साहब समझाते रहे, अरे माला तो करने फिरे, ये जो 108 नाम जप रहा है, 1 माला 2 माला 10-10 माला कर रहा है दिन में, कह रहे माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, अरे मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। मना कर दिया कि ये माला फेरने वाले गुरु तुम्हें सिमरन का नाम देके माला फेरवा की मंत्र जपवाती है, छोड़ दे और किसे जान? उस परम तत्व को जान। माला छोड़ दे। माला किसे बना ले? श्वासों को माला बना ले, श्वासों को बना, समझो। और जपना किसे है? जो अजप्पा है उसको जप। जपा यानी जो जपने में आई नहीं सकता, उसको जप। कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे जपने में आ ही नहीं सकता, उसको जप। तो क्या करें? श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। ये सोम जपने की जरूरत नहीं है। कहते बस तू परम तत्व के ज्ञानी शब्द से नाम दीक्षा ले ले, वो तुझे नाम दीक्षा में परम तत्व का ध्यान करना सिखा देगा। नाम जपना नहीं सिखाएगा कि राम राम जपो, श्याम श्याम जपो, राधे राधे जपो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जपो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया यहोवा यहोवा जपो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? परम तत्व का ध्यान धर। यानी हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें ध्यान करना सिखा दे, ध्यान धरना सिखा दे, तब समझो कि अब बात बन जाएगी। तो नानक साहब क्या समझा रहे हैं? ध्यान कहां रखना है? अरे धुन में ध्यान, ध्यान में जाना। गुरमुख अकथ कहानी, अकथ यानी कथने में नहीं आएगी, वो नाम कथने में नहीं आता। वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड राधे राधे हरे कृष्ण जैसा नाम नहीं है कि बोलने में आ गया, जीव से फटफट फटफट बोलते चले गए। साहिब का वो नाम है जो बोलने में आता ही नहीं है, वो जीव से कहा ही नहीं जा सकता। तो क्या कह रहे हैं साहिब? समझा रहे हैं, पावनी अक्षर जीव आधारा, ये तुम्हारी जीव है ना, इसी की वजह से सारे नाम जप रहे हो। जिस दिन ये जीव कट गई या लगवा मार गया,
मुंह टेढ़ा हो गया, जीभ चल नहीं रही है, एक नाम जपने के लिए तरस जाओगे, जपना छोड़ो बोलने के लिए तरस जाओगे। समझो, तो ये जीभ गई तो नाम भी गया, क्योंकि वो नाम क्यों था? क्योंकि जुबान थी। लेकिन कबीर साहब का वो नाम इस जुबान का गुलाम नहीं है। समझा रहे हैं, बावनी अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जीभ्या से न्यारा यानी जीभ का कोई काम ही नहीं आती अक्षर को जपने में, क्योंकि वो जपने में आता ही नहीं, अजपा है। तो कह रहे वाही को सत सिमरण कहिए, यानी असली सिमरण क्या है? अजपा का जाप। इस श्वासों का अजपा जाप मत करने लग जाना, इस श्वासों को अजपा जाप समझ के रख लिया। श्वासों को प्राण योग कहते हैं, श्वासों के जाप को प्राण योग कहते हैं, अजपा जाप नहीं कहते। अजपा तो बना दिया इन लोगों ने। अजपा जाप क्या है? जो जपने में ही नहीं आता। समझो, तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी जो भी जाप कर रहे हो, ये जाप खत्म हो जाएगा एक दिन। जो भी अजपा जाप कर रहे हो, ये अजपा जाप यानी सोहम सोहम, ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन। अनहद नाम सुन रहे हो, कानों में उंगलियां डाल के कहते हैं अनहद नाम भी मर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। कौन खत्म नहीं होगा? तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी खत्म नहीं होगा। इसी को समझा रहे हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही शब्द है, तुम्हारा सत्य स्वरूप ही शब्द है, उसमें समाना है। तो अब क्या करना है? अब इस नकली देश को छोड़ने की तैयारी करनी है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी जो सुरता अभी काया माया में भटक रही है, ये फिर कहां चली जाएगी? सतगुरु नाम ठिकाना है, ये नाम में समा जाएगी। और जब ये नाम में समा जाएगी तो ये नाम ही हो जाएगी। इसी को सतनाम कहते हैं। यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होना ही सतनाम है, तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाना ही सतनाम है। तुम खुद को जान जाओ, यही सतनाम है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी जब तक गुरु जी नहीं मिले, बुल्ला भटक रहा था। बुल्ला नहीं था, वो पुल्ला था, पुल्ला। पुल्ला यानी भूला हुआ। और जब गुरु जी मिल गए, तब उसने जाना कि आखिर बुल्ला है कौन। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया। सारे मुसलमान ये मानते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया है? अल्लाह ने। और पहला आदमी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। पहली औरत कौन है? हव्वा। इसको हर मुसलमान मानता है। अगर कोई ये ना माने, भले वो पूरी कुरान पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, एक एक बात को फॉलो कर रहा है, अगर उसने बस इतना नहीं माना कि आदम अलैहिस्सलाम या हव्वा का बेटा मैं नहीं हूं, तो भाई साहब उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। कुरान में लिखी एक एक बात को मुसलमान मानता है, अगर उसने एक भी बात को नहीं माना तो वो मुसलमान नहीं रहा। तो बुल्ले शाह ने उस समय कह दिया, क्या कहते?
ना मैं भेद मजबदा पाया, यानी मैं हिंदू मुसलमान के भेद को नहीं मानता, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, मैं आदम हब्बा कभी पैदा किया हुआ नहीं हूं। इतनी बड़ी बात वो कैसे बोल सकता है? क्योंकि उसे तत्व ज्ञान हो गया, उसे अब काया नहीं दिखाई दे रही, उसे अब अपना स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा है। अब आत्मा को किसने पैदा कर दिया? आत्मा पैदा होती है, मर जाती है? कभी नहीं। अब वो जान गया कि ना मैं आदम हब्बा जाया, मेरा शरीर तो पैदा कर सकते हैं माँ बाप, लेकिन कहो मेरी आत्मा को पैदा कर दें, वो उनके बस की बात नहीं। तो यही समझा रहे हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी मुझे नाम दीक्षा मिली तो मुझे पता लगा कि आखिर मैं कौन हूं। Who am I? मैं कौन हूं? यही बात नानक साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे ये भी प्रभु तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा कोई नाम नहीं जानता कि मेरा क्या नाम है। सब मुझे नानक 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 कहते हैं, जबकि नानक मेरा नाम नहीं है, वो मेरी काया का नाम है। नानक नाम पुरुष पुल्लिंग में आता है, नानकी नाम स्त्रीलिंग में आता है। नानक जी की बहन थी, उसका नाम क्या था? नानकी। तो जब माता पिता ने देखा कि लड़का पैदा हुआ है, तो उसका नाम लड़कों वाला रख दिया, नानक। और जब उसकी बहन पैदा हुई, माँ बाप ने देखा कि लड़की पैदा हुई है, तो उनका क्या नाम रख दिया? नानकी। अब ये किसको देख के रखा गया? शरीर को। और जब बाबा नानक को पता लगा मैं शरीर नहीं हूं, ये तो शरीर का नाम है, मैं कौन हूं? आत्मा। तो आत्मा का क्या नाम है? आत्मा का क्या नाम है? जो आत्मा का नाम है वही मेरा नाम है। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे मेरा नाम बता दे सिवाय परमात्मा के। वही आएंगे गुरु रूप में। और ऐसा नहीं है कि बाबा नानक को गुरु जी नहीं मिले, मिले। कहां मिले? बेनी नदी पे। साखियों में लिखा है कि बाबा नानक को उनके गुरु जी बेनी नदी पे मिले थे। तो बताओ कि झूठ लिखा है? लेकिन आगे नहीं बताया जा रहा किसी को वो कौन थे। वो कौन थे? वो बंदी छोड़ कबीर साहब थे। वो मिले बेनी नदी पे, सबको मिलते हैं वो, लेकिन कोई समझता नहीं उनको। और वो इसलिए नहीं मिलते कि तुम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा छोड़ के कबीर साहब की पूजा करने लग जाओ। तुम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के मंदिर छोड़ के कबीर साहब के मंदिर में जाके घंटी बजाने लग जाओ। वो इसलिए नहीं मिले कि तुम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के मंदिर को छोड़ के, उनकी पत्थर की मूर्ति छोड़ के कबीर जी की पत्थर की मूर्ति पूजने लग जाओ। ये महा अज्ञान है। कबीर साहब इसलिए मिलते हैं ताकि तुम सबकी पूजा छोड़ के, सबके नाम जपने छोड़ के अपने नाम को जान जाओ। और अपना नाम क्या कहलाता है? निज नाम। दूसरों का नाम क्या कहलाता है? पराया नाम। यानी पराये नामों को छोड़ दो और अपने निज नाम को जोड़ लो, तब बात बनेगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, यानी राम जी, कृष्ण जी, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह नहीं करना है। तुम्हें तुम्हारा
निज नाम प्राप्त करना है। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो सतगुरु से प्राप्त होगा, भेदी गुरु से प्राप्त होगा। जब भेदी गुरु तुम्हें भेद समझाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा निज नाम होता क्या है। तो भेदी गुरु क्या करता है? दूसरों के नाम जो तुम जप रहे हो छुड़वा देता है और तुम्हें तुम्हारा निज नाम लखा देता है। इसी को मदन साहब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर, तुम्हारा अपना घर, ये नहीं नाशवान संसार, ये नहीं हमारा घर। हमारा घर सतगुरु का नाम है, सतगुरु का शब्द है। शब्द ही हमारा घर है, शब्द ही सतलोक है, शब्द ही अलख लोक है, शब्द ही अकह लोक है, शब्द ही अगम लोक है, शब्द ही अनामी लोक है। अलग अलग नहीं है ये इसी के पर्यायवाची नाम है। इसीलिए बोध सागर में क्या बोला? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। उसका ये संशय खत्म हो जाएगा कि मैं सतलोक में जाऊंगा तो रहूंगा कहां, कौन सी बिल्डिंग में रहूंगा। भरमाने वाले क्या कहते हैं? जैसे यहां दुनिया बनी हुई है, जैसी यहां बिल्डिंगें बनी है, ऐसी सतलोक में भी बिल्डिंगें बनी हुई है। सतलोक में बिल्डिंगें बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो यहां है वो वहां है। अरे बिल्डिंगें तो अब बनी है कलयुग में, सतयुग में कौन सी बिल्डिंगें बनी थी? झोपड़ियों में रहते थे लोग, राजा का महल होता था। कौन सी बिल्डिंगें बनी है? ये 100-112 बिल्डिंगें अब बनी है, इंजीनियर्स ने बनानी शुरू की है। नहीं तो दिखा दो सतलोक में किसी ग्रंथ में लिखाओ कि वहां पे 1000 माले की बिल्डिंग है। यानी आज सतलोक में भी बिल्डिंगें बन गई। क्यों? क्योंकि यहां बिल्डिंग है, इसका मतलब सतलोक भी अपडेटेड हो रहा है। हद कर दी इन लोगों ने। अरे यहां ऑपरेशन चल रही है, झोपड़ी से छोटा मकान, छोटे मकान से बड़ा मकान, बड़े मकान से बंगलो, बंगलो से महल, महल से बड़ी बिल्डिंगें। ये अपडेटेड है, अपडेट होता जा रहा है। इन्होंने सब लोग भी ऐसे ही बना दिया, क्योंकि कहते हैं मूर्खों के सींग नहीं होते, वो बातों से पहचाने जाते हैं। मूर्ख जो मुंह में आ गया सबके सामने रख दिया, बिना विचार किए कि ये सच भी है या झूठ। ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, जो अज्ञान को बिना परख किए सत्य समझ के सबके सामने रख देते हैं। लेकिन कबीर साहब हमें विवेकी बनाते हैं, सत्य असत्य का निबेड़ा करना सिखाते हैं। साहिब कह रहे हैं नील क्षीर का करें निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो नील क्षीर का निबेड़ा करेगा। तो ये नील क्षीर का निबेड़ा कौन करेगा? कबीर साहब ने समझाया कि मेरा नाम लेके ये काल भगवान ने कई पंथ चला दिए। 12 पंथ का गुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। कह रहे 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। यानी जब मैं आऊंगा, वो कह रहे मैं आऊंगा, ये नहीं बोला कि किसी और को भेज दूंगा। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। कई लोग कहते हैं ना इस बार परमात्मा तो नहीं आए, दास को भेज दिया, फिर तो परमात्मा झूठा पड़ गया। अरे कृष्ण जी ने बोला यदा भाई धर्म से ज्ञान भक्ति भारत अपने थान अधर्म से तथा मानव सजा में हम। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब तक मैं आता हूं, किसी और को नहीं भेज देता, मैं आता हूं। जब वो कह रहे मैं आता हूं तो वही आते हैं।
अपने वचन पे टिक के। और जब परमात्मा कह रहा है तेरे पंथ हम ही चले आए, उसको तुम कह रहे हो वो नहीं आया, इस दास को भेज दिया, तुमने तो परमात्मा को झूठा कर दिया। तो भाई असलियत ये है कि वो आए हुए हैं लेकिन दिखेंगे नहीं तुम्हें। क्यों? उनको तुम देख नहीं सकते, उनको तुम देख नहीं, तुम्हारे पास वो नजर ही नहीं है कि तुम उनको देख पाओ। अब वो तुम्हें नजर दे रहे हैं, जैसे अर्जुन के पास नजर नहीं थी कि वो उसको देख सके, उसके असली रूप को। किसके? काल भगवान के। अर्जुन को दृष्टि दी गई थी काल का रूप दिखाने के लिए, सारी दुनिया को चबा रहा है। अर्जुन पूछ रहा है आप कौन हो? तो वो क्या कह रहा है? 11वें अध्याय में 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं, हे अर्जुन, इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं हूं। तो अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली उससे किसके दर्शन हुए? काल के। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे देखना है तो कैसे देख पाओगे? साहिब समझा रहे हैं, कह रहे साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कुछ अजब तमाशा, जहां